और इस देश के लोगों के दिलों पर राज करने में यह सरकार पूरी तरह विफल है। ये तो सरकार बताएगी, लेकिन सरकार का बेशर्मीपना हम किसान आंदोलन में देख चुके हैं। किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए सरकार की नाकामयाबी से या किसी भी कारण से। सरकार ने गलती मानना तो दूर, उस 700 किसानों को श्रद्धांजलि तक पेश नहीं करी। आप शायद नरेंद्र मोदी जी का इतिहास भूल गए। गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड में सारे इल्जाम लगे। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी बाइज्जत बरी हो गए, मैं मानता हूं, कोर्ट का फैसला है। 2000 लोग 4000 लोग जो मरे बाइज्जत बरी हो गए, मैं मानता हूं उस बात को। लेकिन मुख्यमंत्री तो थे ना साहब उस राज्य के। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी नेशनल मीडिया पे आके, कभी किसी टेलीविजन मीडिया पे आके ये कहा हो कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था? ये निंदनीय है। ऐसा भी कहा हो तो बताओ मुझे। तो जो सरकार लोगों की लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हो, आपकी भूख हड़ताल से और यहाँ पर लोगों के मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है राजनीति से। भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं ये तो वायरस है, इनका इलाज भाजपा के कार्यकर्ता कर देंगे। हाँ बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई वायरस है तो क्या वो लोग एंटी वायरस का काम कर रहे हैं? वायरस क्या होता है? वायरस वो स्थिति होती है जिससे देश में विखंडन पैदा हो। देश में देश के जाटों को जटमुल्ला कहा किसने? किस पार्टी के सपोर्टर हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के। यादवों को यदमुल्ला कहने वाले सपोर्टर कौन सी पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। मुसलमानों को कटमुल्ला कहने वाले कौन सी पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तमाम इस देश के दलित समुदाय को गाली देने वाले किस पार्टी, किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को। और इन सभी तमाशों से देश जुड़ता है या देश टूटता है? बस मुझे इतना बता दो। अगर तुम इस देश में जातीय मतभेद फैलाओगे, धार्मिक मतभेद फैलाओगे, तुम कह रहे हो कि भाई हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाओ, इनके तमाम प्रवक्ता जो हैं आके मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, इससे देश टूटता है? या फिर यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इससे देश टूटता है? भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग चिल्लाती है, हर मीडिया पे तुम देखोगे तुम टुकड़े टुकड़े गैंग मौजूद हैं। देश में जो तुम कर रहे हो यही टुकड़े टुकड़े करना है कि तुमने इस देश को बांटा हिंदू और मुसलमान में, तुमने इस देश को बांटा अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, तुमने इस देश को बांटा जाति में, तुमने इस देश को बांटा जटमुल्ला में और जाट में, तुमने इस देश को बांटा यदमुल्ला में और यादव में। जब तुमने यादव जाति के अंदर दो मतभेद कर दिए कि मुसलमान को सपोर्ट करे तो यदमुल्ला, तो जब तुम एक जाति को बांटने को तैयार हो तो तुम हर पल हर एक क्षण देश को कितना बांट रहे होगे ये देश अनुमान लगा सकता है। तो देश को बांटने वाली पार्टी कम से कम देशभक्ति का सबूत ना दे, कम से कम देशभक्ति का ठीकरा ना फोड़े कि हम देशभक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े मंत्री, खुला चैलेंज देता हूं, तमाम बड़े मंत्री जो भारतीय इसमें कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, किसी से भी आप राष्ट्रगान सुन लो, अगर वो 2 बार ना अटके तो नाम बदल देना। किसी से भी वंदे मातरम सुन लो। और राष्ट्रवाद ये है कि हम राष्ट्र के लिए सोचें, राष्ट्र के भले के लिए सोचें। नरेंद्र मोदी जी या शिक्षा मंत्री का कोई ऐसा डिसीजन बता दो जिससे देश में फायदा हो रहा हो, देश के लोगों का फायदा हो रहा हो। हर एक फैसला इस देश में किसी न किसी का नुकसान कर रहा है, किसी समुदाय का, किसी जाति का, किसी लोगों का, स्टूडेंट का, ठीक है, कभी पेंशन खत्म हो रही है, कभी कुछ हो रही है। तो जिसकी वजह से देश में त्रासदी आती हो वो व्यक्ति इस देश को बचा सकता है, इस्तीफा देके, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लेकिन आपको लगता है कि इस्तीफा हो पाएगा? क्योंकि किसान आंदोलन 1.5 साल तक चला है, तब जाकर प्रधानमंत्री आते हैं, वो भी कहते तपस्या में कमी रह गई थी। मैं बता रहा हूँ ना, इस देश का यूथ अभी सो रहा है, इस्तीफा होगा। मैं अभी 2 दिन पहले आया था, डिस्कशन हो रहा था अगर प्रधान जी इस्तीफा देंगे या नहीं, तो यहाँ का यूथ भी कंफ्यूज था, इस्तीफा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस दिन यूथ ये सोच बना लेगा कि हम इस्तीफा लेकर ही उठेंगे, उस दिन इस्तीफा होगा। जब तक हम अपने अंदर कंफ्यूजन करें, कंफ्यूजन पाल के बैठे कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा, हम इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। जिस दिन ये विचार मन में आ गया उस दिन इस्तीफा होगा। और लोग कह रहे हैं ना नेपाल बना देंगे, नेपाल बनाने की साजिश मत रचो, बांग्लादेश बनाने की साजिश न रचो। नेपाल बना दिया इस देश के मंत्रियों ने इस देश को। नेपाल में जो आंदोलन हुआ वो इसीलिए हुआ कि नेताओं के बच्चे मौज काट रहे थे और आम आदमी धक्के खा रहे थे। नेताओं के बच्चों को हर सहूलियत हासिल थी और आम आदमी सड़कों पे परेशान था। नेताओं के बच्चों के पास गाड़ियां थी, कारें थी, लग्जरी जिंदगी थी और आम आदमी का बच्चा परेशान था, सड़कों पे त्रासदी से मारा फिर रहा था। नीट देने वाले बच्चे बहुत हद तक स्टेबल भी होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल भी होते हैं, बहुत अच्छे घरों के बच्चे भी जाते हैं। लेकिन ज्यादातर यूथ जो है हमारा वो अफोर्ड नहीं कर सकता बार-बार फीस भरना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कॉलेज की अच्छी फीस भरना। तो वो नीट एक रास्ता है कि भाई सही जगह रैंकिंग आए, सही जगह एडमिशन मिले, कम पैसों में एडमिशन मिले। और जब वो रास्ते बंद होते हैं
तो तुम इस देश के यूथ की, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के और इस देश की असल रीढ़ को चोट पहुंचाते हो, रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करते हो। और रीढ़ की हड्डी तोड़ना इस देश को कमजोर बनाना है। जिस शिक्षा मंत्री की व्यवस्था में इस देश की रीढ़ कमजोर हो रही हो, उस देश के शिक्षा मंत्री के आंखों में थोड़ी गरिमा और थोड़ी लज्जा आनी चाहिए कि इतना यूथ बैठा है। एक आदमी भी अगर सवाल पूछ रहा है इस देश में, लोकतंत्र में, तो इस देश के मंत्री की जवाबदेही है। यहाँ तो कम से कम 1000-1200 आदमी बैठे हैं, इस देश की शिक्षा मंत्री की जवाबदेही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सब ठीक हो जाएगा? व्यवस्था तो वही रहेगी ना भैया? इस्तीफा देने से कुछ ठीक नहीं हो। सामने देखिए, कंपनी में जब एम्प्लॉय गलती करता तो उसको निकालने से कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता, मगर बाकी लोगों में ये मैसेज जाता है कि गलतियां तुमने करी और तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हारा प्रोटोकॉल गया। तो जब कार्यवाही नहीं होगी तो भाई किसी भी मंत्री में ये कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि मेरे पिताजी बचा लेंगे ऊपर वाले। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है, नाम में ही नहीं काम में भी, देश का प्रधानमंत्री है। इस्तीफा ना देने का प्रचलन लोकतंत्र के लिए घातक है। हो सकता है जिन लोगों ने पेपर लीक कराया हो वो धर्मेंद्र प्रधान जी से कनेक्टेड हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी खुद कनेक्टेड हो। निष्पक्ष जांच होगी कैसे जब तक इस्तीफा नहीं होगा? जांच को प्रभावित करने वाले लोग जब तक बैठे रहेंगे, जांच कैसे होगी? अच्छा, केजरीवाल को बयान आता है, केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा पेपर लीक करवा करके जो पैसे आते हैं उसी से सांसदों विधायकों को खरीदती है, पार्टियों को तोड़ती है। देखो, वो आम आदमी पार्टी का निजी बयान है। भाई, भारतीय जनता पार्टी लीक करा के क्या करती है नहीं करती है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हुआ वो देश हित में नहीं है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने देशद्रोही बोल रहे हैं? क्या पेपर लीक कराना देशभक्ति का प्रमाण है? धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछता हूँ, क्या इस देश में 20 बच्चों का सुसाइड करवाना देशभक्ति का प्रमाण है? धर्मेंद्र प्रधान जी बताएं मुझे, इन बच्चों का भूख हड़ताल पर बैठना तुम्हारी देशभक्ति का प्रमाण है या इन बच्चों की देशभक्ति का प्रमाण है? इस देश में अव्यवस्था के कारण शिक्षा की बदहाली अव्यवस्था का प्रमाण है, देशभक्ति का प्रमाण है, किस चीज का प्रमाण है? तुम मुझे बताओ। आज की डेट में शिक्षा मंत्री आज आके पॉडकास्ट पे बयान दे जाते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा एक पॉलिसी बताओ जो इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए ठीक हो और उन्होंने लॉन्च की हो। पीछे देने में तो डर है, क्योंकि लोग पूछते हैं नाम में क्या रखा है। भैया, नाम में धर्म रखा है, जाति रखी है, और आप देशद्रोही या देशभक्त हो ये भी आपके नाम से साबित कर लिया जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री, चलिए नाम नहीं बताइए, नाम नहीं बताइए, इतना बता, काम बता दीजिए, ठीक है? मैं बाय प्रोफेशन अध्यापक हूँ जी। मैं पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ। ये पूछने का 2 मकसद था। एक तो आप भी थोड़ा वेरीफाई हो गए, लोग जान गए किस क्षेत्र से आते हैं, अब मेरा चैनल भी वेरीफाइड हो गया। क्योंकि YouTube पे ऐसा पॉलिसी, जब तक आपके वॉइस या आपके फेस नहीं दिखते हैं तो नहीं समझा जाता ओरिजिनल वीडियो, जो लोग जानते होंगे जी। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें भारत भविष्य को अग्रसर करेगी, भारत भविष्य को सुधारेगी, और एक दिन शिक्षा में नहीं सभी जगहों में क्रांति आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भी लगातार तुम्हारा फेलियर सामने आ रहा है और तुम कह रहे हो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा तो देना पड़ेगा। अभी यहाँ की जनता इस असमंजस में बैठी है कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा। जिस दिन ये लोग इस बात पर अड़ गए कि इस्तीफा लेकर रहेंगे, उस दिन धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, इस देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत आसानी से कह देते हैं नेपाल नहीं बनने देंगे, अपने गुर्गे और आतंकवादी संगठन के कुछ समुदाय के लोग बाहर भेज के जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। फिर राघव चड्डा जी उनके भाई मीटिंग लेते हैं, ऐसे लोगों की मीटिंग लेते हैं जो रात दिन देश में माहौल खराब कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर पूछते हैं कि तुम्हें नीट की फुल फॉर्म पता है या नहीं पता, यहाँ सीबीएसई की फुल फॉर्म पता है या नहीं पता, यहाँ तुम आंदोलनकारी, तुम तो बच्चे दिख नहीं रहे। मैं भी यूथ नहीं हूँ, मैं भी जेनजी नहीं हूँ, मैंने भी नीट का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन अगर मैं इस देश में रह रहा हूँ और मेरा लालन पोषण यहाँ हो रहा है तो मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, वो कभी ना कभी एग्जाम देंगे। और भाई जो लोग भी घरों में बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तुम शिक्षा से कनेक्टेड हो, तुम ना चाहकर भी इस देश में शिक्षा से डिस्कनेक्ट नहीं हो। ये देख सकते हैं रात के 11 बज रखा है, और ये आपको जंतर मंतर पर आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा, जंतर मंतर पर।